महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पर निशाना। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस बौखला गई है, यह देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और अंबेडकर पर राजनीति करना पूरी तरह गलत फडणवीस की ओर से बताया गया है। तो फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए, यानी देवेंद्र फडणवीस की ओर से निशाना साधने का काम किया गया और ये कहा गया कि कांग्रेस जिस तरह इन दोनों असंवैधानिक तरीके से चल रही है वो साफ बौखलाहट कांग्रेस की नजर आती है। तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, जैसा बर्ताव इस वक्त कांग्रेस की ओर से हो रहा है। अंबेडकर पर राजनीति करना पूरी तरह गलत बताया देवेंद्र फडणवीस ने। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकार। तो फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना आपने और देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही है बिल्कुल गलत है। अंबेडकर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जैसी राजनीति करती हुई इन दिनों कांग्रेस नजर आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट के कारण है और अंबेडकर पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया। इससे पहले आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुना, किस तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीधा निशाना साधा कांग्रेस पर। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधने का काम सीधे तौर पर कांग्रेस पर किया जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत जिस तरीके से इसे मुद्दा बनाने का काम कांग्रेस की ओर से किया गया गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को लेकर, और ये कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, उनके नाम का अपमान किया गया। और ऐसे में एक एक करके फिर तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी हमने प्रतिक्रियाएं सुनी, उसमें भी कई ऐसे नेता थे, आपने अखिलेश यादव को भी सुना होगा, जिन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह के लिए कुछ अच्छे शब्द नहीं कहे थे और ये कहा था कि गृह मंत्री के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। अब इस पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और अब आप एक एक करके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बारी बारी से सुन रहे हैं और अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर के इस वक्त बीजेपी विपक्षी दलों के घेरने के मूड में नजर आ रही है। और इसी के तहत योगी आदित्यनाथ को भी सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस को भी सुना कि कैसे अब तक अंबेडकर पर हो रही राजनीति को लेकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस गलत प्रकार की राजनीति कर रही है और इस प्रकार की राजनीति के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो फिलहाल हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पर इस वक्त हमलावर है बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके मीडिया के सामने मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी बातें रख रहे हैं और कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज न केवल कांग्रेस बल्कि बीएसपी के प्रदर्शन को भी आपने देखा, इसी तरह अलग अलग विपक्षी पार्टियां हैं जो कि अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के बीजेपी को घेर रही थी, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। और अमित शाह को लेकर ये भी मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों की ओर से कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए अपने दिए गए बयान को लेकर। हालांकि आपने जिस दौरान इस पूरे मामले को गरमाते हुए देखा, इस पर सियासत होते हुए देखा, फिर बहुत जल्दी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि कैसे उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सुना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी सुना
और दोनों के इस बयान में एक चीज जो कॉमन नजर आई, दोनों ने निशाना साधा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जैसे प्रयास वो कर रही है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल जैसे कांग्रेस कर रही है, वो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश है और ये गलत है, इसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। पूरे मामले पर जो कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और आज बहुजन समाज पार्टी ने उठाया है, उस पे बीजेपी किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो एग्रेसिव तरीके से इस पूरे आरोप का, इस पूरी मुहिम का जवाब देगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह का आचरण किया है और जिस तरह का आचरण दलितों के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है, वो लोग, उन लोगों को अपने इस अंबेडकर विरोधी आचरण के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। ठीक है विवेक, लौट रहे हैं हम आपके पास। इस बीच एक और विजुअल सामने आ रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। कांग्रेस इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और आपने देखा कि किस तरह अलग अलग मुद्दे को उठाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। विवेक, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए। मैं यही दर्शकों को बता रहा था कि माफी मांगने का जो सवाल कांग्रेस ने उठाया था, समाजवादी पार्टी ने उठाया था, आज बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उठाया है। अब बीजेपी उसी माफी मांगने के सवाल को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए उठा रही है कि माफी कांग्रेस पार्टी को मांगनी चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने, खास तौर से उन्होंने नेहरू का नाम लिया कि नेहरू खुद ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें चेयरमैन बनाया गया। तो कांग्रेस ने, जो बीजेपी का आरोप है, जो मुख्यमंत्री योगी का आरोप है कि कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया, दलितों के साथ अपमान किया, उनका कोई स्मारक नहीं बनने दिया, ये सारी कमी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या फिर नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार रही हो, उन्होंने बाबा साहब के लिए तमाम स्मारक बनवाए, पंच तीर्थ स्थल बनवाए उनके नाम से, और उनके नाम को जिस तरह से उन्होंने देश में आगे बढ़ाया और उनके विचारों को, उनके सपनों का जो भारत था उसको बनाने की दिशा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया, वैसा कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा से उपेक्षा की। तो आरोप उल्टे कांग्रेस पर लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और इसका ये मतलब है कि बीजेपी किसी भी तरह से बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। वो कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देगी। तो अब ये बराबर की लड़ाई पर आ गई है। एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक तरफ कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। लगता है कि ये मुद्दा जो बाबा साहब के अपमान से, कथित अपमान से जुड़ा हुआ है, वो फिलहाल शांत नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और विवेक, इसमें हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस अलग अलग मुद्दों को उठाने की तो कोशिश करती है, लेकिन जब सवाल कांग्रेस से किया जाता है तो कांग्रेस की बौखलाहट भी साफ तौर पर नजर आती है और कई मामलों पर वो चुप्पी भी साध जाती है कि उनके कार्यकाल के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा सलूक किया गया था। देखिए, कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो ही हैं, क्योंकि भारत रत्न बाबा साहब को देने की मांग न जाने कब से की जा रही थी, लेकिन वो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तब उस सरकार में वो संभव हो पाता है। तो कमजोरियां तो कांग्रेस में इस इश्यू को लेकर के रही हैं, लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया है वो अमित शाह की टिप्पणी को लेकर के उठाया है, और जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी बेचैनी वाली बात है। लेकिन जो स्ट्रेटजी बीजेपी की लग रही है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अग्रेसिव हैं, उसके दुगना आक्रामक तेवर से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को जवाब दे रही है। तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि लड़ाई कहां तक जाती है। कांग्रेस अब क्या करती है, जब बीजेपी ने खुद आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है तो कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है और किस तरह से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाती है। तो अभी की स्थिति ये है कि मतलब दोनों ही दल, कि कांग्रेस अपने ही उठाए हुए मुद्दे और अपने ही उठाए हुए विवाद को लेकर के अब घिर चुकी है पूरी तरीके से। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।